हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने टॉपिक में देख ही लिया होगा कि मैं चंद्रयान के बारे में बताना चाहती हूँ। और इसमें हम चंद्रयान पर इस बारी से हम चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी ज़रूरी होंगी आपके पढ़ाई से रिलेटेड। तो पहले हम शुरुआत करते हैं चंद्रयान। चंद्रयान का अर्थ क्या है? चंद्रयान 1 चांद पर भेजा गया पहला भारत का मिशन था। संस्कृत और हिंदी में चंद्रा का अर्थ है चंद्रमा, और यान कहते हैं वाहन को जो चंद्रमा पर भेजा गया है, या अंतरिक्ष वाहन। यान का अर्थ हमारा अंतरिक्ष वाहन से हमारा रिलेटिव है, ठीक है। अंतरिक्ष यान से हमारा रिलेटिव है। तो आगे हम इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का मिशन 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार और श्रीहरिकोटा से सफलता पर लॉन्च हुआ था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भीय मानचित्र के लिए चंद्रमा की सतह से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। चंद्रयान जो था चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन था भारत का, जो 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार और श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, और जो चंद्रमा की सतह पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसकी परिक्रमा कर रहा था और हमें जानकारी भेज रहा था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि चंद्रयान क्या था और उसके बारे में बताया था। आगे हम इसके बारे में और जानकारी पढ़ेंगे कि चंद्रयान का नाम क्या था और उसका मिशन क्या था। भारत से जो भेजा गया था चंद्रयान, उसका मिशन क्या था। तो पहला हम पढ़ेंगे चंद्रयान 1 का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी मतलब कि साइंस की लैंग्वेज में है PSLV-C 11 रॉकेट से जरिए सतीश धवन व अंतरिक्ष क्षेत्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये हरिकोटा जो है एक जगह का नाम है, और सतीश धवन द्वारा भेजा गया था, ठीक है। और चंद्रयान का हमारा नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और साइंस की लैंग्वेज में उसे कहते हैं यानी PSLV-C 11 रॉकेट के जरिए। किसके जरिए भेजा गया था? PSLV-C 11 रॉकेट के जरिए भेजा गया था। अब इसमें हम बताएंगे कि चंद्रयान 1 का जो हमारा मिशन था वो क्या था। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना काम किया था। उसका एक मिशन था कि चंद्रमा पर जाकर वो क्या क्या खोजे और क्या क्या हमारे वैसे सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट था हमारे चंद्रयान 1 का खोजने का कि चंद्रमा पर पानी है या नहीं, यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पानी की खोज करना था, लेकिन उसमें और भी कई सारे मिशन जुड़े थे कि चंद्रयान 1 भेजा जाएगा तो उसमें क्या क्या वो इन्वॉल्व कर गए। जैसे कि मैंने आपको इसमें चित्र में बताया ही है कि चंद्रयान जो 1 था वो इस प्रकार से बनाया हुआ था। जैसे मंगलयान, जैसे हमने देखी है मंगलयान फिल्म, काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जो डिज़ाइन था बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसा ही था कि उसमें एक छतरी सी लगी हुई थी और कैमराज भी फिट हुए हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं चंद्रयान जो 1 था वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया होगा, ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया होगा। तो आइए हम चलते हैं चंद्रयान 1 में मिशन क्या था। मिशन जो हमारा क्या था,
चंद्रयान 1 का जो मिशन था वो सबसे महत्वपूर्ण था चंद्र की सतह पर हाइड्रो ऑक्साइड OH और पानी H2O अणुओं की उपस्थिति की खोज करना। जैसे कि मैंने आप बताया था कि हाइड्रो ऑक्साइड H2O मतलब कि पानी की खोज करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसका। स्थायी सूर्य की छाया क्रेटर पर के आधार पर उप सतही जल बर्फ जमा का अनुमान लगाया गया था। उसमें जो वहाँ पे चंद्रयान 1 था वहाँ पे जल और बर्फ का अनुमान लगाया गया था। चंद्र वातावरण में पानी की अणुओं के संभावित के अस्तित्व का पता लगाया था। चंद्र मैग्मा महासागर परिकल्पना का सत्यापन और पवन प्रोटॉन 20% प्रतिबिंब का पता लगाया गया था। पता लगाना चंद्र की सतह पर MgLASICA की उपस्थिति और कई चंद्र के क्रेटरों की 3 आयामी व अवधारणा चंद्रयान 1 पर के अन्य वैज्ञानिक परिणाम हैं। बहुत सारे परिणाम हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि सबसे पहले उसमें जो खोज था कि पानी का खोज करना चांद पर, और उसमें बताया है कि उसमें बर्फ़ जमा का अनुमान लगाया था। चांद पर जो अनुमान लगाया गया था कि वहाँ पर जो है बर्फ़ जमती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब रात हो जाती है तो थोड़ी हल्की सी ठंड हो जाती है, तो इस प्रकार से उसमें मालूम कराया गया था कि वहाँ पर जो बर्फ़ का अनुमान लगाया गया था। बर्फ़ नहीं थी, बर्फ़ का अनुमान लगाया गया था। और सौर पवन प्रोटॉन में 20% के प्रतिबिंब का पता लगाया था। और किसका पता लगाया गया था? 20% जो प्रोटॉन का प्रतिबिंब का पता लगाया गया था। और चंद्र की सतह पर, चंद्र की जो सतह होती है ऊपर वाली, उस पर MgLASICA की उपस्थिति और कई चंद्र क्रेटरों की 3 आयामी अवधारणा चंद्रयान 1 के अन्य वैज्ञानिक परिणाम हैं। कि जो पानी की खोज करने के लिए गया था चंद्रयान 1, और उसमें बहुत सारी अनुमान लगाया गया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि MgLASICA ये इनकी उपस्थिति हो सकती है, और 20% प्रोटॉन की उपस्थिति और प्रतिबिंब देखा गया है, उनका पता लगाया गया है, उनका अनुमान लगाया गया है। और मैग्मा महासागर, चंद्र मैग्मा महासागर, मैंने इसमें आपको मिशन के बारे में बताया है। और जहाँ पर भी जो पर्पल कलर की लाइन से मैंने वो अंडरलाइन किया गया है, वो बहुत ही मोस्ट, या फिर आपको आपकी जानकारी के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। जो मैंने पर्पल कलर से हेडलाइन करी है वो अच्छी, स्पेशली वो। तो आगे हम चलते हैं कि चंद्रयान मिशन के बारे में और भी जानकारी देखेंगे और मालूम कर। तो इसमें हमने आगे अब पढ़ेंगे कि चंद्रयान का मिशन क्या था, वो तो हमने पढ़ लिया है। उनका उद्देश्य क्या था, चांद पर जाना, उसमें क्या क्या खोज करना। तो अब इसमें मिशन में क्या क्या हासिल हुआ चीज़ें वो हम पढ़ेंगे आगे। तो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, और जो भी पॉइंट जो मेन है मेरे, जो मैंने पर्पल कलर से हेडलाइन से वो अंडरलाइन करी हैं, तो वो मेन है उसमें चीज़ें। चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर जल बर्फ की तलाश की, खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना, चंद्रमा के दोनों ओर 3D तस्वीर तैयार करना था। जो हमारे उन पे जहाँ पर चंद्रयान 1 जब भेजा गया था तो चांद पर 3D तस्वीरें भेजी जाएं वहाँ से, तो उसकी कैमरा की फिटिंग भी की गई थी ताकि पता लगा सके कि यहाँ पे बर्फ़ और खनिज रसायन की उत्पत्ति है या नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारा था कि सभी जो भी प्रमुख उद्देश्य थे उसमें वो तो पूरे हो गए थे, सभी सफलतापूर्वक पूरे हो गए थे। बाद में 19 मई 2009 को चंद्रयान 1 की कक्षा को 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक की बढ़ा दी गई थी।
जब उसके सारे जो हमारे उद्देश्य थे वो पूरे हो गए थे, तो उसकी जो कक्षा की जो 100 किलोमीटर सतह पर जो घूम रहा था हमारा चंद्रयान-1, वो उसकी कक्षा से अब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ा दी गई थी। तीसरा हमारा पॉइंट है कि चंद्रमा की सतह पर हॉरिजॉन्टल गुफा जैसी संरचना की प्राप्ति हुई, जिसे लावा क्यूब भी कहते हैं। अब इसमें ये वाली भी उत्पत्ति हुई। हमारा तो ये कोई मिशन नहीं था, लेकिन उसमें हमें पता चला कि वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल गुफा जैसी संरचना की प्राप्ति हुई, जिसे लावा क्यूब भी कहा जाता है। उसे लावा क्यूब भी कहा जाता है। यह लगभग 1.7 किलोमीटर की लंबाई और 120 किलोमीटर की चौड़ाई में पाई गई थी। तो जो हमारा चंद्रयान-1 था वो 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन कुछ आकस्मिक घटना की वजह से उनके रेडियो संपर्क हो गया था। तो लेकिन 19 अगस्त 2009 की उसमें अचानक से जो है रेडियो संपर्क हो गया था। इससे कुछ दिनों बाद इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को ख़त्म करने की घोषणा कर दी थी। तो उसके बाद जब हमारी कोई रेडिएशन मतलब कि कोई उसने कोई वो नहीं दिखाई, कोई संदेश नहीं भेजा या फिर कोई क्लू नहीं मिला हमें कि चंद्रयान-1 है या नहीं है, तो इसरो ने फिर आधिकारिक रूप से उस मिशन को ख़त्म कर दिया था। आगे हम पढ़ते हैं कि उस वक्त तक की अंतरिक्ष यान में चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की 3,400 से ज़्यादा परिक्रमा कर ली थी। पहले से उसने कितनी परिक्रमा कर ली थी? 3,400 से भी ज़्यादा परिक्रमा कर ली थी। चंद्रमा जो हमने भेजा था वो 2 साल के लिए भेजा था, तो वह चंद्रमा 312 दिन तक रहा। 312 दिन तक वह रहा था। तो हमने जो चंद्रयान-1 भेजा था उसकी जो पूरी होने की जो संभावना थी वो 2 साल तक की थी, लेकिन उसने एक ही साल में मतलब कि कुछ दिनों में ही 3,400 से भी ज़्यादा उसने परिक्रमा कर ली थी। और वह चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन तक रहा था। 312 दिन तक रहा था। वैसे उसे रहना कितने दिन तक था? 730 दिन तक। मतलब कि 2 साल का हमारा हो गया 730 दिन तक। तो वो 312 दिन तक रहा था। और परिष्कृत संकेतों के व्यापार व सतह पर डेटा भेजा रहा। इस वक्त तक यान की अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य जैसा भी था उसमें भी उसने काफ़ी हद तक उद्देश्य को पूरा कर लिया था। और भी कई सारे उसमें उद्देश्य, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था पहले वाले पॉइंट में कि उसमें ये हॉरिजॉन्टल गुफा की भी संरचना की थी, जो हमारे उद्देश्य में नहीं था, लेकिन उसने खोज निकाला था। आगे हम चलते हैं। यान ने चंद्रमा की सतह पर 70,000 से ज़्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा, जैसे कि इसमें मैंने अब ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान-1 के बारे में, कि चंद्रमा की सतह पर 70,000 से ज़्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा 70,000 से बताओ 312 दिन में उन्होंने 70,000 से भी ज़्यादा तस्वीरें भेजी थी चंद्रयान-1 ने। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है सबसे मेन है जो मैंने बताया है। इसमें पूरा ही मैंने पर्पल कलर से कर रखा है, हेडलाइन और अंडरलाइन भी कर रखा है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। चंद्रयान को मैंने यान लिख रखा है। यान मतलब वाहन होता है। तो चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर 70,000 से ज़्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा चंद्रमा की ध्रुवीय क्षेत्र, स्थायी रूप से छायावाद क्षेत्रों के पहाड़ों व क्रेटरों, लुभावों व दृश्यों को कैमरे में कैद किया था। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, जैसे कि चंद्रमा की ध्रुवीय क्षेत्र व स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों के पहाड़ों, क्रेटरों, लुभाने व दृश्यों की कैमरे की कैद की।
कैद की थी। अब हमारा लास्ट पॉइंट, फ्यू तस्वीरें मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैंने जो है यहाँ पे लगा रखी हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा चंद्रयान-1 था वो इस तरह से हमारा डिज़ाइन करा हुआ था, इस तरह से डिज़ाइन करा हुआ था। और यहाँ